न्यारी उम्र फैलाया है कि ये सरपंच साहब के खाते में 200 रुपया जा रहा है। कितने लोगों को लगाया कंपनी ने? सिर्फ 2 बंदे हैं, वो भी हमने रिक्वेस्ट की थी, फिर नहीं हुआ ऐसा, तो फिर थोड़ा सा प्रोटेस्ट भी करना पड़ा, फिर जाके आप देख रहे हैं पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूं VDX वीरेंद्र। इस समय पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज की जो टीम है ब्लॉक नंबर 15 बाबा मोड़ अरनास में खड़ी, और यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पीछे काफ़ी सारी मशीनें बड़ी वाली यहाँ पे लगी हुई हैं। एक तो 5 मशीनें जो ब्लॉक में लगी हुई हैं और रेत निकाली जा रही है उनकी तरफ से, और एक तरफ अरनास के जितने भी लैंड लूजर लोकल लोग यहाँ पे हैं वो भी यहाँ पे कंपनी को लेकर यहाँ पे उन्होंने भी हल्ला बोला हुआ है और काफ़ी वो भी नाराज़गी जता रहे हैं। आखिर क्यों लोकल जो यहाँ के लैंड लूजर हैं उनको क्यों नहीं काम पे लगाया जा रहा कंपनी की तरफ से, और बाहर से लेबर बुलाई जा रही है, बाहर से मशीनें बुलाई जा रही हैं, उनकी तरफ से यहाँ पे काम किया जा रहा है। लेकिन जो लोकल लैंड लूजर जिनकी ज़मीनें यहाँ पे जो चनाब दरिया में डूबी हुई हैं पुराने ज़माने से, और आज वो लोग काम के लिए तरस रहे हैं। आखिरकार ऐसा कंपनी क्यों कर रही है, ऐसा व्यवहार लोकल जो लैंड लूजर है इनके साथ क्यों किया जा रहा है कंपनी की तरफ से ऐसा व्यवहार। और इसी मौके पर आज अरनास के लोकल सरपंच श्री संसार सिंह जी यहाँ पे आए हैं, और उनके साथ और भी काफ़ी जो लोकल लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, और जंग लड़के जो इस समय बेरोजगार काम की तलाश में घूम रहे हैं वो भी उनके साथ अरनास के जो लोकल जो लड़के हैं, जो लोकल लैंड लूजर जिनकी ज़मीनें यहाँ पे गई हैं, मैं बता दूं वो भी यहाँ पे उनके साथ आए हैं क्योंकि उनको भी काम की ज़रूरत है। आखिरकार क्यों बाहर से कंपनी लोगों को बुला रही है, लोगों को बाहर के लोगों को क्यों यहाँ पे काम पे रखा जा रहा है, और जो लोकल लोग हैं उनको काम क्यों नहीं दिया जा रहा है। बात करने के लिए हमारे साथ हैं एक्स सरपंच श्री संसार सिंह जी। संसार सिंह जी, क्या मसला है आज आपका यहाँ इकट्ठे होने का? मैं पार्टी मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारा एक ही मुद्दा है इधर इकट्ठे होने का, क्योंकि एक ये कंपनी आई है, सिल्ट कंपनी है, जो ये डैम को खाली करने वाली कंपनी आई है जी। तो हमें जब ये काम स्टार्ट हुआ था हमारी इनसे बात हुई थी, चनका और थलपाल में इन्होंने मशीनें लगाई। उधर उन्होंने बोला कि हमने बंदे लगाने हैं, हमने उनको बोला कि आप उस साइड वाले बंदे उधर रखो, जब हमारे अरनास ब्लॉक में आप जो काम करेंगे तो हमारी मशीनें और हमारे बंदे लोकल लगने चाहिए, क्योंकि हमारे लोगों की 200 कनाल जमीन डैम में चली गई है। सब लैंड लूजर लोग हैं, बच्चे बेरोजगार हैं, तड़फ रहे हैं कि कोई काम मिले। लेकिन जब कंपनी आई इनसे हमारी बात हुई थी, लेकिन आज इन्होंने क्या किया, 7 मशीनें इकट्ठी कर दी, थलपाल से उठा के या चनका से उठा के इन्होंने लाई है। हमें ये नहीं कहते कि मशीनें लगनी चाहिए, सभी लगनी चाहिए, लेकिन अगर हमें इंटरफेयर चनका और थलपाल में नहीं कर रहे, उधर के बंदे जो क्यों इन्होंने लाए, वो बंदे नहीं होने चाहिए। हमारे लोकल जो अरनास के कलथान के लोग हैं वो इस एरिया में काम करने चाहिए। मशीनें लोगों के पास खड़ी है, वो लगनी चाहिए जी। देखो बाकी आप देख लोगे गवर्नमेंट का रेट है 7.25 रुपए जी फुट के हिसाब से, जो 10 रुपए फुट के हिसाब से पैसा ले रहे हैं, और 200 रुपए रास्ते के पर्ची भी ले रहे हैं। कहते हैं कि जो कंपनी वालों ने रास्ता बनाया है, अगर इन्होंने ये रास्ते का भी पैसा लेना है लोगों से, जो गरीब लोग हैं, हमारे PMAY के लोगों के मकान है, BPL फैमिली से हमने उनको बोला कि एक गाड़ी उनको फ्री ऑफ कास्ट दे दो, लेकिन ये तो गवर्नमेंट के रेट से भी ज्यादा पैसे ले रहे हैं। इसलिए हमारी एडमिनिस्ट्रेशन और DC में और LG साहब से हम गुजारिश करते हैं, जो गवर्नमेंट का रेट है उस रेट पर हमें लोगों को, गरीब लोगों को रेट और बजरी दी जाए। बाकी BPL फैमिली और PMAY के जिनके मकान है उनको फ्री ऑफ कास्ट दिया जाए। बाकी जो रेट है, इसके रेट के बारे में हम जो दोबारा बोलना चाहते हैं कि जो रेट बहुत ज्यादा है, जो गवर्नमेंट का है उस रेट पर देना चाहिए, लेकिन इन्होंने ये सुनते नहीं है, कंपनी वाले अपनी मनमानी कर रहे हैं। इसलिए हमारी यही रिक्वेस्ट है कि इनको पूछा जाए कि रेट ये ज्यादा क्यों ले रहे हैं। शुक्रिया जी। सरपंच साहब, पहले भी जैसे जब प्राइवेट ठेकेदारों को ये माइनिंग दी जाती थी तब भी वो अपनी मनमानी से रेट लगाते थे, 10 रुपए, 12 रुपए, 14 रुपए, 20 रुपए तक फुट वो बेचते थे, और अब कंपनी आई है और कंपनी भी अपनी तानाशाही चला रही है। देखो पहले भी जो ठेकेदार थे ज्यादा ले लेते, अभी जो ब्लाक हमारा 14 नंबर ब्लाक तरह 7.25 रुपए वो ठेकेदार दे रहा है, एक पैसा फालतू नहीं दे रहा है, लेकिन जो कंपनी के 10 रुपए या 12 रुपए दे रही है जी।
ठीक है नहीं, हमारी यही रिक्वेस्ट है। हमने इस रेट के लिए कितनी स्ट्रगल की थी, हमने 2 मिनट स्ट्राइक की थी, जो रेट कम किया उस वक्त 12.5 रुपए रेट था, सरकार 7.25 रुपए करवाया। सरपंच साहब, सरकार की तरफ से रूल निकाला गया था बड़ी मशीनें बिल्कुल अलाउड नहीं है माइनिंग में, और आज वही रूल तोड़े जा रहे हैं कंपनी की तरफ से। नहीं देखो, वो रूल तोड़े जा रहे हैं क्योंकि इन्होंने ये डैम खाली करना है। इसमें हम ये नहीं कह सकते हैं, ये अगर कंपनी आई है डैम खाली करेगी, हम ये नहीं कहते कि हमारे डैम का नुकसान हो। ये पूरा निकालने मलबा मटेरियल निकालना है, जितना भी निकालना है, लेकिन जो गरीब लोग और जो लोकल लोग हैं उनको फ्री ऑफ कास्ट, जो PMAY के मकान आए और BPL फैमिली को फ्री ऑफ कास्ट दिया जाए। बाकी जो गवर्नमेंट का रेट है उस रेट पर देना चाहिए। उसके बाद जो फालतू अगर दे रहे हैं तो इनको एडमिनिस्ट्रेशन को हम बोलना चाहते हैं कि इनके ऊपर लगाम कसी जाए, पूछा जाए इनको कि ये फालतू रेट क्यों ले रहे हैं। अरनास के चेयरमैन है हमारे साथ बात करने के लिए। चेयरमैन साहब, आप क्या कहना चाहते हो इस मुद्दे पे? काफी युवा यहाँ पे बेरोजगार घूम रहे हैं, काम की तलाश में हैं, और कंपनी बिल्कुल भी काम नहीं दे रही इनको, क्या कहेंगे इस पे आप? मैं तो यही कहूँगा कि जब स्टार्टिंग में कंपनी आई थी, इन्होंने बोला था कि हमें मशीनें चाहिए 4 तो हमने बोला कि हम दे देंगे इनको। इन्होंने फिर पार्सल आई, 2 मशीनें इन्होंने पार्सल आई, तो हमने बोला हमारी मशीन लगनी चाहिए। हमने तो 2 ही लगाई थी। अब हमें सुनने में आया कि आपकी मशीनें 15-15 दिन करेंगे। हम इनको बोलते हैं जो पार की मशीनें पार ही लगनी चाहिए, और इधर की मशीनें जहाँ से अरनास से ही होनी चाहिए। बस ये हमारी जो हमारे लेबर के बंदे काम करते हैं, ये भी पार से लाते हैं, आगे पीछे से लाते हैं। हमारा यही होगा कि हमारे बंदे लगने चाहिए इधर से। लेबर भी दूसरे इलाके से लेके वही ना पार से आ रही है, इसके लिए हमारे लड़के यहाँ के लोकल जो लोग हैं, जो लोकल लेबर के बंदे जो काम कर सकते हैं, उनको भी नहीं लगाया जा रहा। वही तो चक्कर है ना। सनी शर्मा जी हैं हमारे साथ बात करने के लिए, सोशल एक्टिविस्ट हैं, बात उठाते हैं गरीबों की, और आप क्या कहेंगे सर इस पे? देखिए, ये तो जो सरपंच साहब ने कहा ये बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने। एक देखिए, जहाँ पे हमारा बड़ा ही एक गरीबी इलाका है, हमारी जो नास ब्लॉक है, जहाँ पे काफ़ी गरीब लोग हैं, तो जो सरपंच साहब ने कहा कि अब देखिए, अब जो मकान आए हैं 1.5 लाख में कौन सा मकान बनेगा, जहाँ से वो 10,000 की गाड़ी लेके जाते हैं, जहाँ से हाल ही 2 किलोमीटर दूर कंठान। तो उससे अगर कंपनी इतनी बड़ी कंपनी आई है तो इन्होंने ऐसा करना चाहिए कि गरीब लोगों की हेल्प करनी चाहिए, उन्हें अच्छे रेट देने चाहिए। हम तो ये कहते हैं कि फ्री में दो, चलो भाई फ्री में नहीं दो आप, लेकिन जो गवर्नमेंट का रेट है वो तो दो ना, 10 रुपये क्यों देना है। तो बाकी देखिए, जो बात आई थी जब ये कंपनी इधर अनास ब्लॉक में आई, इन्होंने खुद कहा था कि हमें 4 मशीनें चाहिए, तो अभी तो हमने 2 प्रोवाइड इनको करके दे दी हैं। कि इन्होंने बोला थी हमें 2 ही चाहिए, हमने ठीक है भाई। अब अगर इनको और मशीनें चाहिए तो अनास भी हम मशीनें दे सकते हैं इनको, हमारी मशीनें खुद की खड़ी हैं। तो ये कोई ऐसा नहीं है, हम ये नहीं कहते कि कोई चिनका वाले लग गए, धंबाल वाले लग गए, कंठान कोई लग गए, ऐसी बात नहीं है। लेकिन देखो, उस एरिया में भी बल्क में काम चल रहा था, तो जहाँ से किसी ने इंटरफेयर नहीं किया, हमने बोला वो भी आपने लोग उन्होंने मशीनें लाई, चलो बेचारे उनकी भी खड़ी हैं अभी तक कहीं। तो ये होना चाहिए कि कंपनी अगर इतने बल्क में काम कर रही है तो इनको सभी को एडजस्ट करना चाहिए। ये नहीं है कि आप किसी को बोल देते सुबह मशीन ले आओ तो उसकी आज 3-3, 4-4 महीने हो गए, 2 महीने हो गए मशीन खड़ी है, बहुत सारा तो गरीब मारा जाएगा ना। तो हम यही एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जहाँ की जनता को देखिए, आप सारी जनता को देखिए, जहाँ पे जो हमारे चंका ब्लॉक है, ठाकरा कोट है, अनास है, जो भी हमारे ब्लॉक है, सब जहाँ पे गरीब पब्लिक रहती है उनकी हेल्प की जाए। कंपनी इतनी बड़ी आई है जहाँ पे लोगों को रोजगार दे। नायब सरपंच अरनास के बात करने के लिए हमारे साथ हैं। सरपंच साहब, आप क्या कहेंगे इस बात को लेकर? नमस्कार जी। जैसे कि सब लोगों ने अपनी अपनी बात रखी, अपने अपने मुद्दे पे बात की कि कईयों को लगा कि मशीनें खड़ी है वो लगनी चाहिए, कईयों को लगा कि बेरोजगारी है। तो वो बात तो सच है कि बेरोजगारी है। हमारा युवा जो है कि वो अभी तक मतलब बिल्कुल बैठा हुआ है, जमीन पे बैठा हुआ है। सुबह आते हैं ये लोग यहाँ पे आके बस इनकी गाड़ियां देखते रहते हैं, गिनते रहते हैं कि कितनी मशीनें हैं, कितनी गाड़ियां हैं, लेकिन कंपनी वाले कोई भी एक भी बंदा जो फिलहाल तो जो जहाँ पे इंचार्ज हैं वो इधर है ही नहीं। मैं 3 दिन से इनके पीछे पड़ा हूँ, 3 दिन से मैं इनके पास आ रहा हूँ। कल भी आया था, कल भी मेरी फोन पे बात हुई उनसे। वो बोलते हैं कि हमारे पास जैसे रिक्वायरमेंट होती है तो हम आपको बोल देंगे कि आप आपके बंदे अपने बंदे लगवा दो। तो देखिए वरिंदर सिंह जी, आपसे क्या आपको तो पता ही है, मैं और क्या कहूँ, लेकिन ये जो है ये सब ड्रामा है। हम लोगों को बस महरूम रख रहे हैं इस काम से, इस बात से हमें कुछ बता नहीं रहे हैं। बीच में बात क्या है, सही मुद्दे पे आ नहीं रहे हैं। ये कहने का मतलब मेरा सिर्फ ये है कि ये हमारे लोग जो बेरोजगार हैं, ये अपने इनको एडजस्टमेंट करनी चाहिए इनको।
जो मशीनें ये यहाँ से जहाँ जो जिन लोगों ने लाई है ये इधर से रिटर्न कर ले इनको। 3 दिन के लिए लाई थी, इन्होंने बोला 3 दिन ये यहाँ पे हम बनाएंगे, इसको रास्ता बनाएंगे इधर से अंश नाले पे, तो उसके बाद ये मशीनें वापस कर देंगे। आज 1 महीना हो गया मशीनें यहाँ पे खड़ी हैं, परसों से इन्होंने 2 मशीनें और लगा के इधर लाके वो चालू कर दी हैं। अब हम लोग कहाँ जाएं? हमारी कंपनी से एडमिनिस्ट्रेशन से यही रिक्वेस्ट है कि एक बार साहब पिछले 2 महीने से यहाँ पे कंटिन्यू काम चल रहा है, और अरनास के कितने लोगों को लगाया कंपनी ने? सिर्फ 2 बंदे, ओनली 2 बंदे लगाए हैं। वो भी हमने रिक्वेस्ट की थी, फिर नहीं हुआ ऐसा, तो फिर थोड़ा सा प्रोटेस्ट भी करना पड़ा, फिर जाके 2 बंदों को लगाया। 2 बंदे लगा के नाइट में लगाए 2 बंदे, ठीक है, 2 बंदे नाइट में लगाए, चौकीदार 2 बंदे। उसके बाद कोई भी एक भी बंदा इन्होंने नहीं लगा। तो ये मसला है कि अब जैसे ये र्यूमर फैलाते हैं ये कंपनी वाले, अब इन्होंने क्या किया कि एक नया र्यूमर फैला दिया। कल का नया र्यूमर फैलाया कि ये सरपंच साहब के खाते में 200 रुपया जा रहा है। अब वो बात पता नहीं क्या है, किस चीज का 200 रुपया जा रहा है, कोई इस चीज का कोई पता नहीं, कोई कंपनी ने फैलाया। ये अब सरपंच साहब भी बात कर रहे थे कि बोला कि कंपनी वाले र्यूमर फैला रहे हैं कि 200 रुपया सरपंच साहब के खाते में जा रहा है। अच्छा। वो किस चीज के लिए जा रहा है वो जो बताएंगे, ठीक है। तो हमारी यही गुजारिश है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, डीसी मैडम से, हमारे यहाँ के एसडीएम साहब हैं, जहाँ के मौके पे हमारे तहसीलदार साहब हैं, हमारी एसएचओ डीएसपी अरनास जो है उपदेश जी, हमारी रिक्वेस्ट है इनसे कि आप थोड़ा सा इनिशिएटिव लें, इस चीज में इनिशिएटिव लेने की वजह से हम लोगों को जो गरीब जनता जो पिस रही है ये ना पिसे। के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी, मुझे दीजिए इजाजत। मैं वीडीएक्स वीरेंद्र, पहाड़ी एक्सप्रेस।